अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकॉन को बाऊजी की गन समझ के धनाधन बजा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है बआसानी मिलती रहे। अब देखें जी, बाऊजी बड़ी किस्मों के होते हैं। एक तो वो बाऊजी हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं और एक वो बाऊजी थे जो डीडीएलजे में सिमरन के बाऊजी थे और जिनको सिमरन वैन डाल के कह रही थी कि बाऊजी प्लीज़ मुझे राज के पास जाने दीजिए, बाऊजी प्लीज़ मुझे राज के पास जाने दीजिए। और उसके बाऊजी ने कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और एक वो बाऊजी थे जो कभी खुशी गम में अंजलि के बाऊजी थे। तो इसलिए मैंने इतना दलेर मेहंदी बन के ना तो मैंने बाबूजी का नाम ले लिया है कि कोई मसला नहीं है, किसी को क्या पता कि मैं केड़े बाबूजी की गल कर रही हूँ। तो जी आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जी ये जो क्या उसको कहते हैं, रबड़ की या प्लास्टिक की छोटी सी जो कड़छी है ना, इसके साथ जो मैं हलवाइयों की तरह इसमें इसको दूध को ना हुलारे कर रही हूँ ना, उसकी वजह ये है कि मैं आज ना कंडेंस्ड मिल्क बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि वो भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ में बादशाह भी शेयर कर लेती हूँ। तो जी ये दूध आ गया था और दूध में से कच्चा दूध मैंने पहले निकाल लिया था जिसको फुल फैट मिल्क कहते हैं, अंग्रेज़ कहते हैं। असी तो कच्चा दूध ते पक्का दूध ही कहीदा कि दूध गर्म कर लिया तो कच्चा दूध दे। तो ये फिर मैंने उसमें से आधा किलो दूध जो था वो निकाल लिया था। तो साथ में मैंने कहा कि वो दूसरा दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो जी ये मैंने हल्की आंच पे दूध रख दिया था और बस मेरी ड्यूटी लग गई थी कि मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये चमची मारनी थी। इतनी गर्मी और उस गर्मी के अंदर इस किचन के अंदर ऐसे काम करना, औरतों का ही हौसला, पता नहीं किन कमबख्तों ने ऐसी डिशें जो थी वो ईजाद कर दी थी कि बनाओ तो अपने बच्चों को खुश करो, लेकिन बच्चे फिर भी खुश नहीं होते हैं। तो ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी पंजाबी निकलती है ना, पता नहीं क्यों निकलती है। खैर बहुत सारे लोगों को ना मेरी पंजाबी समझ नहीं आती है। मीन्स के मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे वो कहते हैं हमें आपकी पंजाबी समझ नहीं आती है। मीन्स के वो उर्दू स्पीकिंग होंगे तो उनको नहीं समझ आती होगी। तो ये जी ये जो मैं हरकतें करी थी उसकी वजह से ये दूध का जो कलर है वो देखें आप, थोड़ा थोड़ा पिंकिश हो गया है मेरे इतना हिलाने के वजह से। तो मैंने आज बहुत हल्की रखी हुई थी और चूंकि हमारे गैस की ड्यूरेशन बहुत कम होती है तो फिर साथ साथ में वो भी कर रही थी और साथ साथ में मैं अपना आलू का पराठा बना रही थी। और दूध की तरफ मैंने इतनी अटेंशन दी कि जो मेरा पराठा था ना, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से जल भुन के ना थोड़ा सा रेड हो गया, क्रंची बन गया। बच्चे वैसे बहुत पसंद करते हैं, वैसे तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा क्रंची, लेकिन मुझे लगता है ये क्रंच से ज़रा थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है, क्रस्ट बन गया है। चलें खैर, ये जी ये देखें ये कंडेंस्ड मिल्क जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। ये इसकी इतनी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है। तो जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर किसी चीज़ में मुझे लगता है मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ना रात का इतना लेट पहर है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 1 बज के 44 मिनट्स मतलब 44 मिनट हो गए हैं। तो मेरे ये जो दो छोटे बच्चे हैं ना वो मेरे साथ साथ हैं और जो मैं बात करने लगती हूँ मुझे बात भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत है मैं अकेले जिस तरह मर्ज़ी बोलूँ, लेकिन जब कोई मेरे पास आ जाता है ना जो मेरी बातें मेरे जहन में आ रही होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। ये जैम की खाली शीशी थी जिसको मैंने वॉश किया था क्योंकि जैम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि किसी ग्लास जार में डालना है तो क्यों ना जैम वाले जार में मैं डाल लूँ। तो मुझे पसीना बड़ा आया हुआ था, मैंने वो जो कढ़ाई थी उठाई और मैं रूम में आ गई। और रूम में जब मैं आ जाती हूँ तो फिर जी आनिश की तो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही नेसेसरी हो जाती है क्योंकि उसने मेरी हर चीज़ में दखल अंदाज़ी करनी होती है। तो उसने कहा कि ढक्कन भी मैंने इसका खोलना है और उसके साथ मैंने इस जार को भी पकड़ना है ताकि मैं बीच में थोड़ी थोड़ी आऊँ। मैंने उसको कहा तुम्हारी हालत नहीं है बीच में आने की, लेकिन वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होती है। वो जैसी काली पीली नीली जैसी भी होती है ना वो बस आ जाती है वीडियो के अंदर, वो कहती है बस आप मुझे ले आए। तो जी अब मेरे ये दो बच्चे हैं ना वो मुझे तंग कर रहे हैं और मैं उनको अंधेरे में घूरियाँ डाल डाल के देख रही हूँ लेकिन उनको असर नहीं हो रहा। ये जब मैं वॉइस ओवर कर लूँगी उसके बाद इनकी जो चित्रोल होगी वो इनको पता है। ये मैंने आनिश के जो बाल थे ना कंघी करने के लिए मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारी कंघी करती हूँ। तो उधर से नाश्ते का टाइम हो गया, वो कहती मामा पहले आप मुझे ना नाश्ता करा दें फिर उसके बाद आपने कंघी करनी है। और जी ये नाश्ता करते करते ना इसके अंदर की जो रेखा थी वो बाहर निकल आई। तो जी ये देखें ये अब गूंगी किस्म की एक्टिंग करके ना डांस करके मुझे दिखा रही है। तो मैंने इसको कहा कि मैंने तुम्हें नई वीडियो में लेके आना, कहती नहीं मामा देख लें थोड़ी सी मेरी वीडियो बना लें, गाने के बगैर ही बना लें। तो जी ये देखें डांस कर रही थी। वैसे तो बच्चियों का डांस करना मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन वो छोटी है तो मैंने कहा चलो उसका शौक़ पूरा कर देती हूँ। बहुत सारे डांस देखे होंगे लेकिन इस तरह का गूंगा किस्म का डांस जो है मुझे लगता है आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। और जी ये आ गई है मेकअप आर्टिस्ट और जितने शौक से ये आईना देख रही है तो मुझे यही डर था कि ये पू की तरह कहीं ये ना कहना शुरू कर दे कि हाउ डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, इट्स नॉट फेयर। और आगे ये जो कुछ करने लगी है वो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। तो जी ये रुशानी थी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि आप ना शर्ट की फ़ाइनल लुक तो दिखा देती हैं जो पिछली मतलब मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो वो फ़ाइनल लुक तो मैंने दिखाई थी लेकिन शायद उनको सही तरह पता नहीं चला। तो रुशाने ने दूसरे दिन कहा कि मम्मा मैंने ना प्रोस्थेटिक मेकअप करना है। ये अक्सर इस तरह के ना काम करती होती है। एक दफ़ा इसने पहले भी बहुत अच्छा मेकअप किया था, वो ख़ैर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ये ना सामने आना पसंद नहीं करती है। ये तो मेरी मिन्नतों तरलों के बाद ये 1-2 दफ़ा जो सामने आई है तो आई है। तो इसने एक दफ़ा ना अपने हाथ का भी बड़ा प्यारा-सा वो प्रोस्थेटिक मतलब मेकअप किया था, तो उसमें ना इसने अपने हाथ पे ऐसे मेकअप किया कि लग रहा था कि जैसे ना वो शदीद किस्म का कट लगा होता है। तो उस कट के अंदर इसने स्टेपलर की पिनें लगा लीं। वो मैंने ना अपने व्हाट्सएप पे उसकी स्टोरी लगा दी। तो थोड़ी देर बाद ही मेरी कज़न्स, मेरी फ्रेंड्स जिन जो भी थी ना उन सब की मुझे ना कॉल्स आनी शुरू हो गई कि इतनी छोटी-सी बच्ची थी, तुमने उसका ख़्याल नहीं किया, उसके हाथ पे इतना बड़ा कट कैसे लग गया, फलां-ढिमकां। तो अब ये मुझे कहे कि आपने ना किसी को बताना नहीं है। तो मैंने फिर सबको कहा कि ये ना मैं आलू काट रही थी तो ये मेरे साथ काट रही थी। मैंने इसको मना किया, ये मना नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ना इसके हाथ पे कट लग गया। जब सब ने मुझे अच्छी तरह बुरा-भला कह दिया ना, तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन बताया कि ये सारा ना प्रैंक था रुशाने का। लेकिन सब ने इसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया कि वो बड़ा ही अच्छा मेकअप था। उसकी पिक्चर्स भी थी वो मेरे पुराने मोबाइल में थी, तो वो कहीं गुमशुम हो गई हैं। अब ये जी देख ले, ये मेरे किचन की मुझे लगता है कोई आटा, कोई रूह अफ़ज़ा, ये पता नहीं क्या बला ला के तो इसने ना बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मुझे कहती है कि मम्मा आपने मेकअप तो करना नहीं होता, चीज़ें मंगवा के आप एक्सपायर कर लेती हैं। तो ये जितनी मेरी वो होती हैं फाउंडेशंस होती हैं, ये इसी तरह के मेकअप में ना बर्बाद कर देती है। अब ये जो 2:56 है ना रात के, ये मैं अपनी पिछली वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी इस टाइम। तो फिर इसने मेकअप स्टार्ट कर लिया क्योंकि ये इस तरह के काम ना अब ये तब करती है जब बच्चे सो जाते हैं, मेरे दोनों छोटे जो हैं, क्योंकि आजकल इन दोनों को छुट्टियां हैं और इन दोनों को जल्दी सुलाना और रुपए को डॉलर के मुकाबले में लाना दोनों ही नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ जी, ये कहना चाह रही थी, बस बात बीच में मुझे भूल जाती है। जी ये अब इसकी शर्ट की फ़ाइनल लुक है जो इसने पहनी हुई है और ख़ुद ये बिल बतौड़ी का मॉडिफाइड एडिशन बन चुकी है। तो ये इस किस्म के मेकअप और इस किस्म का काम पता नहीं क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आती है। ये अंग्रेज़ों से बड़ी इम्प्रेस है। मैं इतनी देसी बंदी और ये इतनी अंग्रेज़, खैर देसी बंदी तो खैर मैं अब जाके बनी हूँ। मैं भी शुरू में जब बच्ची थी या बल्कि लड़की थी तो मैं भी इस किस्म के बड़े काम करती थी। ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है जेनेटिकली भी आती हैं। अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो इस वजह से मैं ऐसे काम करती हूँ, इतनी देसी बन रही हूँ। चले खैर, बातें बड़ी हो गई हैं। आपने मुझे बताना कि इसका मेकअप कैसा लग रहा था, उसकी शर्ट कैसी लग रही थी। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।